हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। अब देखो, जितने भी लॉन्ग रनिंग एनीमे शोज़ होते हैं उनकी खासियत होती है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर तुम कोई लॉन्ग रनिंग एनीमे शो कंप्लीट करते हो तो वो तुम्हारे लिए स्पेशल बन जाता है। ऑल्दो मैं पर्सनली अब तो ज़्यादा लॉन्ग शोज़ देखना प्रेफर नहीं करता, इसीलिए ऐसे काफ़ी सारे पॉपुलर एनीमे हैं जो काफ़ी लंबे हैं और मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। बट तुम लोगों को पता है कि मैंने रिसेंटली मोनोगातारी फ्रेंचाइज को स्टार्ट किया था और मेरे को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। जहाँ इसका लास्ट एनीमे ज़ोको ओवारी मोनोगातारी मैंने रिसेंटली कंप्लीट किया, जिसके थ्रू अब मोनोगातारी फ्रेंचाइज अपने लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में मैं ऑब्वियसली ज़ोको ओवारी मोनोगातारी, जो मोनोगातारी फ्रेंचाइज का लास्ट एनीमे था, उसको रिव्यू करने वाला हूँ। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो गाइस, शुरुआत करते हैं ज़ोको ओवारी मोनोगातारी के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। अब ज़ोको ओवारी मोनोगातारी की स्टोरी स्टार्ट होती है ओवारी मोनोगातारी सेकंड सीजन के इवेंट्स के जस्ट बाद से ही, जहां जब अरारागी खुद को मिरर में देखता है तो वो एक अनयूजुअल सी चीज़ नोटिस करता है। बट आगे चल के वो उसी मिरर के थ्रू खिंचा चला जाता है और एक दूसरे वर्ल्ड में, एक डिफरेंट वर्ल्ड में ट्रैप हो जाता है, जिस वर्ल्ड के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिजार थी। जहाँ जो है हमारे जो लीडिंग कैरेक्टर्स हैं उनके साथ भी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें अरारागी फेस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कारेन अब शॉर्ट हो चुकी थी, हाचिको जी अब उसे एक एडल्ट के तौर पे देखने को मिली थी, और उन्होंने जिसके फेस पे यूँ तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, वो कह सकते हो कि अपने इमोशंस एक्सप्रेशन के थ्रू जता रही थी। और इसी तरीके के ड्रास्टिक चेंजेस हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखने को मिलते हैं, जहां अब अरारागी इस वर्ल्ड में ट्रैप हो चुका था और उसे अब यहाँ से बाहर निकलना था। और इसी बेसिक प्लॉट को लेते हुए ज़ोको ओवारी मोनोगातारी का जो कह सकते हो कि पूरा का पूरा इवेंट है, पूरा का पूरा स्टोरी है, वो आगे बढ़ता है। जहाँ ज़ोको ओवारी मोनोगातारी हमें एक मिस्ट्री, कॉमेडी, ड्रामा एनीमे के तौर पर देखने को मिला है। और ये एक्चुअल में एक मूवी है जिसे 6 एपिसोड्स में डिवाइड किया गया है। अब हाँ, ये सुनने में अजीब तो लगता है, बट एक्चुअल में ज़ोको ओवारी मोनोगातारी एक मूवी ही है जिसे 6 एपिसोड्स में कह सकते हो, या फिर कहो कि 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ज़ोको ओवारी मोनोगातारी का जो प्लॉट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होता है, बट जब तुम इसे कंप्लीट कर लेते हो तब तुम्हें ये पता चलता है कि बेसिकली इस इंटायर शो के अंदर, या फिर कहो कि इस इंटायर मूवी के अंदर, जिसे हम 6 एपिसोड्स के थ्रू डिवाइड किए हैं, उसके अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि अरारागी एक क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता था सेंसिबल वे में, और उसे वो मिल जाता है। इट डजंट रियली ऐड एनीथिंग टू द मेन स्टोरी, बट जो एंडिंग हमें ज़ोको ओवारी मोनोगातारी के थ्रू दिखाई गई है वो मेरे नज़र में इस फ्रेंचाइज को एंड करने का एक काफ़ी सही तरीका था। अब अगर इस एनिमे की बात की जाए तो ये टोटली कैरेक्टर ड्रिवन था। भले ही इसका प्लॉट तुम्हें कितना भी ज़्यादा क्रेजी क्यों ना लगे, लेकिन तुम्हें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हें कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमें अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के वो साइड देखने को मिले जिनके बारे में प्रोबेबली हमें पता नहीं था, और अगर पता था भी तो हमें उसके बारे में कह सकते हो कि श्योरिटी हमारे पास मौजूद नहीं थी। अनलाइक अदर एनिमेज इन दिस फ्रेंचाइज, ज़ोको ओवारी मोनोगातारी कह सकते हो कि अपने आप को बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। यानी कि तुमने ये देखा ही होगा कि मोनोगातारी फ्रेंचाइज के जो डिफरेंट एनिमे थे, या फिर ऐसे काफ़ी सारे एनिमे थे इस फ्रेंचाइज के अंदर, जो तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चंस फेंकते हैं और तुम्हें उसका आंसर करना होता है, उसे एनालाइज करना होता है। बट ज़ोको ओवारी मोनोगातारी के केस में ये चीज़ निकल के नहीं आती है। तुम्हें क्वेश्चंस तो देता है और तुम्हें हिंट्स भी देता है उसके आंसर के, बट धीरे धीरे करते जैसे जैसे कह सकते हो कि स्टोरी आगे बढ़ती है, तुम्हें उन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, जो चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। नाउ अरारागी का कैरेक्टर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से शाइन आउट होते हुए नजर आता है ज़ोको ओवारी मोनोगातारी के अंदर, क्योंकि अरारागी के कैरेक्टर का काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में उसके कैरेक्टर में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो चीज़ इस फ्रेंचाइज की बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी है हमेशा से ही, क्योंकि अरारागी हमेशा कुछ ना कुछ कई नई चीज़ सीखता है। अब डीप डाउन जो है अरारागी ये जानता है कि उसे कह सकते हो कि एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, और वो क्वेश्चन का जो आंसर हो वो सेंसिबल हो, ताकि उस चीज़ से वो मूव ऑन हो सके जिस चीज़ को लेकर वो रिग्रेट कर रहा है। बट जिस भी तरीके का पीस ऑफ एडवाइस उसे मिलता है, या फिर जिस भी तरीके की चीज़ों को वो रिग्रेट करता है, वो सभी चीज़ें पूरे तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती है इन दी एंड। और अरारागी खुद ये समझ जाता है, उसके पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आ जाता है जिससे वो दूसरों को भी समझा सके कि उसके थ्रू क्या मिसिंग था, उसके प्रोस्पेक्टिव से क्या चीज़ें उसे रिग्रेट लग रही थी। ये सभी चीज़ें जो है ये इनमें पूरे तरीके से कवर अप करता है। और अगर देखा जाए तो इसका प्लॉट इतना इंटरेस्टिंग था, इसी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ये इंटरटेन भी रखता है, और मेरे को पर्सनली ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग लगा। और अगर देखा जाए तो ओनोनोकी की कैरेक्टर भी ज़ोको ओवारी मोनोगातारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब अरारागी इस कह सकते हो कि ड्रास्टिक वर्ल्ड के अंदर फंसता है तो उसे वहाँ से निकालने में हेल्प करती है ओनोनोकी भी, क्योंकि ओनोनोकी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पे थ्रू आउट दिस शो, या फिर कहो थ्रू आउट दिस मूवी देखने को हमें मिली थी। बट ऑब्वियसली इसके अलावा भी हमें जितने कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, जिन कैरेक्टर्स में हमें डिफरेंट चेंजेस देखने को मिले थे, कैरेक्टर्स का एक नया रूप देखने को मिला था, वो देखना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, बहुत ही ज़्यादा तुम्हें इंटरटेनिंग लगता है। अब मगर मैं इसके म्यूज़िक की बात करूँ तो वो एब्सोल्युटली अमेजिंग था। जो प्लॉट था मैंने बता ही दिया, वो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जो आर्ट स्टाइल था, जो विजुअल्स था, वो बिल्कुल भी तुम्हें जो है डिसअपॉइंट नहीं करता है। इन दी एंड ये शो ये भी कंक्लूड कर देता है, ये एनीमे ये भी कंक्लूड कर देता है क्लियरली कि हितागी इज़ द ओनली गुड थिंग अरारागी हैज़ एवर डन। जो चीज़ कह सकते हो कि पहले थोड़ी सी मिसिंग आउट मुझे लग रही थी, क्योंकि हितागी से रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस थे जब मैं ये एनीमे देख रहा था तब, बट एंडिंग में वो चीज़ें भी अपने आप आंसर कर दी जाती है, जो अगेन जैसा कि मैंने बताया पहले ही कि ज़ोको वारीमोनोगातारी तुम्हारे सामने क्वेश्चंस तो रखता ही है, बट इन दी एंड वो तुम्हें खुद आंसर करके बता भी देता है, और ये चीज़ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लगी थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो फाइनली अगर इसकी रेटिंग्स की मैं बात करूँ तो ज़ोको वारीमोनोगातारी से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। अब मोनोगातारी फ्रेंचाइज इस तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से अब एंड हो जाता है, और मेरे को पर्सनली मोनोगातारी फ्रेंचाइज काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसका हर एक शो काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग था, इसके शो हो जाएँ, इसकी मूवीज़ हो जाएँ। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, बट जिस भी तरीके से इन लोगों ने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया, जिस तरीके की हमें कह सकते हो कि माइंड बेंडिंग प्लॉट्स देखने को मिले, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की स्टोरीज़ देखने को मिले, और काफ़ी सारे लाइकेबल कैरेक्टर्स देखने को मिले, वो सभी चीज़ मोनोगातारी फ्रेंचाइज को काफ़ी सारे डिफरेंट लॉन्ग शोज़ के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बना देती है, और मेरी नज़र में काफ़ी ज़्यादा ऊपर रख देती है। सो गाइज़ ये थी वीडियो ज़ोको वारीमोनोगातारी के रिव्यू को लेके, और जैसा कि मैंने बोला अब यहाँ पे अपना मोनोगातारी फ्रेंचाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो बाकी एनीमे शोज़ भी बचे हैं, जो मैंने अभी काफ़ी सारे एनीमे शोज़ नहीं देखे हैं, जो तुम लोगों के रिकमेंडेशंस मुझे मिले थे थ्रू आउट इंस्टाग्राम वगैरह, तो उन सभी के ऊपर भी अपन वीडियोज़ लाएंगे, उन सभी को मैं चेकआउट करूँगा, उससे रिलेटेड अपना स्पॉइलर रिव्यू तुम लोग को मिल जाएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनके साथ करना हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम और मेरे मेन चैनल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बोलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।